नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 वाले मोदी 2025 में नहीं चलेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हैं। नीतीश कुमार ने लगभग बन बना लिया है। ये तय हो गया है, लगभग तय हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग डेट भी लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार कब अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा होंगे। इसके सबसे बड़े सबूत है, सोचिए, आरजेडी ने और नीतीश कुमार ने अपने सवर्ण नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लड़ाने वाले नेता सुनील कुमार सिंह, जो एमएलसी थे, बीजेपी तेजस्वी के साथ साथ घूमते थे, उनको हटा दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। सोचिए, कुणाल की एक उनके करीबी हैं, पूर्व आईपीएस और हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख थे किशोर कुणाल, उनका निधन था। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए। इससे पहले सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए, एनडीए की बैठक हुई थी, नायडू तो आए थे लेकिन नीतीश नहीं आए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह के निधन के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको नमन करने जाने वाले में चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के घर अकेले गए। उनके साथ कौन रहता है ज्यादातर? संजय झा, ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, देवेश चंद्र ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हैं, लवनियानंद सांसद हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार का मनमोहन सिंह के घर अकेले जाना बहुत कुछ बयां करता है। खबर चल रही है कि राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका की टीम से मनमोहन सिंह के घर पर बातचीत हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को अंदाजा है, अब एहसास हो चुका है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया था, आपको याद होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले उन लोगों ने कांग्रेस से मुलाकात की, फिर ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, यहां तक कि नवीन पटनायक के दरवाजे भी गए थे। लेकिन बाद में उस समय नवीन पटनायक पर बीजेपी का चश्मा चढ़ा हुआ था। नीतीश कुमार की रीच शरद देवगौड़ा तक है। देवगौड़ा ने खुद कहा था कि नीतीश जी ने उनको इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया था, तब कांग्रेस नहीं मानी थी। अरविंद केजरीवाल के से मिले, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया था शरद पवार। लेकिन एन वक्त पर पहली बैठक पटना में हुई इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार चाह रहे थे कि उनको संयोजक बना दिया जाए। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार होते और बिहार में 20 सीट और कम हो जाता, 20 से 25 सीट और बीजेपी का कम हो जाता, तो बीजेपी की यह सरकार न बनती। और ये बात अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को अंदर से खाए जा रहा है। सबको लग रहा है कि इस बार चूक गए तो चूक गए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम बदल दिए हैं, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है 24, 25, 26, 27, 28, 29 में, तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षी दलों को डराने के लिए काफी है। उसके बाद हालात भी बहुत बदले हैं। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, वो बाहर आ चुके हैं। जिस तरह से संजय सिंह को जेल में डाला गया, वो बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, वो बाहर आ चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के अमित शाह ने एक एनडीए की बैठक बुलाई, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, नायडू गए। चिराग पासवान से नीतीश कुमार की अब लगातार नजदीकी है। तो इस लिहाज से लोग कह रहे हैं कि 9 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। और मनमोहन सिंह के यहां नीतीश कुमार का अकेले जाना, क्या वहां मीटिंग तय थी? क्या टीम राहुल या प्रियंका की टीम से मीटिंग थी? उसी के बाद ये सबसे बड़ी खबर है। और कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं। तो नीतीश कुमार, सोचिए, चौटाला की रैली, बड़ी रैली हुई थी हरियाणा में, वहां भी नीतीश कुमार गए थे। अगर उस समय नीतीश कुमार रहते तो बहुत सारे एनडीए में ऐसे भी दल हैं जो नीतीश कुमार, जिनके बहुत करीबी हैं, जिनसे नीतीश के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये तो तय है कि 2024 वाला मोदी का करिश्मा वो नहीं है, क्योंकि 2014 में
नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार थी, 272 से ज्यादा का आंकड़ा था। 2019 में जो सरकार थी वो सरकार थी नरेंद्र मोदी की सरकार, 300 के आसपास आंकड़ा था। लेकिन 2024 वाली जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सरकार है। इसी बीच जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से बाबा साहब के अपमान का मामला सामने आया है वो बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन ने रूल बदले हैं वो बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ी बात है जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, तो नीतीश जी को लग रहा है कि उनके हाथ का भी जाएगा और पैर का भी जाएगा। और इसके बाद उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन सोचिए, उसके बाद बीजेपी ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बना दिया। अब नीतीश कुमार पसुपेश में है। ये बात तो तय है कि सत्ता का इतना बढ़िया स्विच अब आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव के सिर्फ 6 महीने ही लगभग बाकी है और 6 महीने के दौरान बीजेपी को मौका मिल सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। इस वजह से भी नीतीश कुमार रुक रहे। लेकिन नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी है। उनको पता है कि बिहार में अगर आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ आते हैं, कांग्रेस एक साथ आती है, मुकेश सहनी उनके साथ है, चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के पास कोई नया पार्टनर फिलहाल नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी जा सकती हैं लेकिन कम संभावना है, क्योंकि उनका कोर वोटर मुस्लिम है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगी। शरद पवार जा सकते थे, वो भी नहीं जाएंगे। तो अगर फिर से नीतीश कुमार इनिशिएट लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को भी मुस्लिम वोट की चिंता जरूर सता रही होगी। बाबा साहब के अपमान के बाद जिस तरह से बीएसपी ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया वो भी चिंताजनक है। नीतीश कुमार हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर नजर गड़ाए हुए थे, वो दोनों नतीजे बीजेपी के पाले में गए हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार और आशंकित भी हैं। तो 9 जनवरी के आसपास कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या चुनाव के आसपास। मैं फिर कह रहा हूं, अगर राष्ट्रपति शासन बिहार में लग जाता है, अगर सरकार, मान ले नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं, सरकार गिर जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि गवर्नर न्योता दे सरकार बनाने के लिए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं भी दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के यहां अकेले जाना, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के विधायक टच में हैं बीजेपी के, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बड़ी वापसी होती है बिहार में, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको बड़ी वापसी तय है। उसके बाद वो फिर से दमखम दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी के लिए फिर 5 साल सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हैं। और अगर नीतीश कुमार की मजबूती से वापसी होती है तो उनके सांसद भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात साफ है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किल नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं। ओबीसी के बड़े नेता हैं, कई सारे घटक दल उनके साथ हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है, अब इसमें मीन मेख नहीं है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आराम से सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर केंद्र से समर्थन वापसी की घोषणा भी करते हैं तो अभी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट के सेशन तक पार्टी तोड़ने में आसानी हो जाएगी, उलटफेर हो सकता है। क्या आप अगले सेशन तक इंतजार करेंगे? पार्लियामेंट सेशन तक 3-4 महीने बाद अगला जो सत्र होगा, खासकर उसके बाद ये बड़ा बदलाव हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। क्या जो समर सेशन होगा उसमें हो सकता है ये बड़ा खेल, और तब तक बिहार का चुनाव भी नजदीक हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो एक बात तो तय है कि मनमोहन सिंह के घर अकेले नीतीश कुमार का जाना, खबरें छन छन करा रही है कि खड़गे, टीम राहुल, टीम प्रियंका से उनकी बातचीत हो चुकी है और अपने सवर्ण नेताओं को अपने साथ न ले जाना। वहीं आरजेडी, तो ये बड़ी खबर है और इस पर पूरे देश की नजर है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की बड़ी भूल थी उस समय। अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार की बात मान ली होती, उनको अपना कन्वेनर घोषित कर दिया होता, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। क्योंकि 241 पर सिमट गई है और 20 सीटें और घट जाती तो 200 के आसपास सीट बदल जाती। क्योंकि नीतीश कुमार का जनाधार बड़ा है,
उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, पटेलों की एक बड़े आइडेंटिटी है, वो ओबीसी समाज से आते हैं, उसकी आइडेंटिटी है। तमाम एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों से उनकी अच्छी पकड़ है। और खासकर सोशल जस्टिस वाली नेताओं की बात करें, लालू यादव अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, रामविलास पासवान नहीं रहे, तो उस दौर के उन नेताओं में से 77 वाले आंदोलन से निकले हुए हैं, उनकी पहुंच लोगों तक है, बातचीत की सलाहियत है। और सोचिए कि जिस तरह से बीएसपी ओबीसी दलों से गठबंधन कर रही है, नीतीश कुमार की कोशिश थी कि बीएसपी से भी बातचीत की जाए, और अब बहुत पानी बह चुका है। और जिस तरह से बीएसपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या बीएसपी से भी नीतीश कुमार बातचीत कर सकते हैं? राजनीतिक रूप से बहुत सचेत लोग हैं, राजनीति की समझ है गुना भाग। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको सड़क का नेता चुनना होगा। वो दम लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती जी में है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। और ये बात अब कांग्रेस को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इसकी सरगर्मी तेज है। 2025 नरेंद्र मोदी के लिए तो बहुत मुश्किल होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।